यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्याम और छोटा राजू। रामू सबसे बड़ा, लेकिन कामचोर और आलसी। श्याम बीच का बेटा, जो बस गाय भैंस की देखभाल में ही समय बिताता। और राजू सबसे छोटा, जो हर रोज अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता। बेटा, चलो खेत चलते हैं, फसल को पानी देना है। जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। जहाँ राजू हर रोज अपने पिता के साथ खेतों में पसीना बहाता, वहीं रामू और श्याम हमेशा काम से बचते। समय बीतता गया। बूढ़ा किसान अब और भी वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। बिस्तर पर लेटे-लेटे उसने अपने बेटों को पास बुलाया। बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे खेत में 3 बड़े पेड़ हैं। हर पेड़ की जड़ के नीचे मैंने एक एक घड़ा छुपाया है। सबसे बड़ा पेड़ रामू का होगा, मध्यम पेड़ श्याम का और सबसे छोटा पेड़ राजू का। तीनों बेटे खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा पिता ने जरूर कोई खजाना छुपाया होगा। कुछ ही दिनों बाद किसान का देहांत हो गया। बेटे शोक में थे, मगर उनके मन में खजाने की लालसा भी थी। पिता की 13वीं के बाद एक दिन वे खेत पहुंचे और अपने अपने पेड़ों की जड़ खोदने लगे। ये देखो, सचमुच यहाँ घड़ा दबा हुआ है। मेरे पास भी है। मुझे भी मिल गया। तीनों ने अपने अपने घड़े निकाले और एक साथ खोला। सोना, हीरे, जवाहरात, मैं तो अमीर हो गया। ये हड्डियां, ये कैसा मजाक है? मेरे घड़े में तो बस मिट्टी और रेत है। खुशी और गम के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये खजाना सिर्फ मेरा है। बाबूजी ने मुझे सबसे बड़ा पेड़ दिया था। और हमें ये बकवास चीजें क्यों दी गईं? हड्डियां और मिट्टी का कोई मतलब है क्या? बाबूजी ने हमारे साथ अन्याय किया है। तभी गांव का मंत्री उधर से गुजरा। उसने तीनों भाइयों का झगड़ा सुना और पास आया। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बाबूजी ने हमें ये घड़े दिए। इसमें से किसी को सोना मिला, किसी को हड्डियां और किसी को मिट्टी। बताइए, ये क्या न्याय है? तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने जो दिया है उसका गहरा अर्थ है। सोना और हीरे रामू के लिए हैं। हड्डियां यानी गाय, भैंस और बकरियों का संकेत श्याम के लिए, और मिट्टी जमीन का प्रतीक है जो राजू को मिली है। तीनों बेटों ने अनमने मन से यह बात मान ली और अपने अपने हिस्से का काम संभाल लिया। रामू को ढेर सारा सोना चांदी मिला था। वह और भी आलसी हो गया, बस धन खर्च करता और मौज उड़ाता। श्याम गाय भैंस बेचकर और दूध बेचकर अपना जीवन चलाने लगा। राजू मिट्टी यानी जमीन पर खेती करने लगा। लेकिन खेती करना आसान नहीं था। कभी बारिश ज्यादा होती, कभी सूखा पड़ता। राजू बहुत मेहनत करता, फिर भी अक्सर घाटा उठाता। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि राजू के घर खाने तक को अन्न न बचा। मजबूर होकर वह अपने बड़े भाई रामू के घर गया। भैया, बच्चों को 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। थोड़ा अनाज या पैसे दे दो। दफा हो जा, तेरा हमारे सोने पर कोई हक नहीं है। ये सब मेरा है। रोते हुए राजू श्याम के घर गया। भैया, थोड़ा दूध या कुछ खाने को दे दो। हमारे जानवर हमारा सहारा है। तू हमसे क्यों मांगे? जा यहाँ से। दोनों भाइयों ने उसे धक्के देकर भगा दिया। हताश राजू गांव के जमींदार के पास पहुंचा। साहब, थोड़ा कर्ज दे दीजिए। मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्याज चुकाना होगा, और अगर चुकाया नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है साहब, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। उस साल मौसम अच्छा रहा।
राजू ने दिन रात खेतों में मेहनत की। उसकी मकई की फसल लहलहा उठी। फसल बिकने पर राजू ने सबसे पहले जमींदार का पूरा कर्ज चुकाया। अब वह न सिर्फ कर्ज मुक्त था, बल्कि खुशहाल भी। देखो हमारी मेहनत रंग लाई। अब कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन रामू के पास अब कुछ भी न बचा था। उसके सोने हीरे चोर लूट कर ले गए। श्याम की गाय भैंस भी बीमारी और लापरवाही से मर गईं। दोनों भाइयों के पास खाने तक को नहीं बचा। भाई राजू, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें ठुकराया था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। राजू ने दोनों भाइयों की ओर देखा। उसका दिल पसीज गया। भाइयों, बाबूजी कहते थे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। चलो मैं अपनी जमीन का 3 भाग करता हूँ। एक तुम्हें और एक मैं रखता हूँ। धन्यवाद राजू, तुम सचमुच बाबूजी के असली बेटे हो। मेहनत से मिला हुआ धन ही सबसे बड़ा खजाना है।